झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियादें हिला देती है। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास। साथियों, आज हम आए थे राष्ट्रीय भीम संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मयंक प्रधान जी। प्रधान जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका, और आपके जितने भी दर्शक आपके चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आपके दर्शक हैं, उनका भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। साथियों, अभी एक पूरे देश के अंदर क्या सभी मनुवादियों में और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें एक साथियों खलबली एक मची हुई है कि जो अभी बहन जी ने, हमारी बीएसपी सुप्रीमो ने जो एक रैली की है 9 तारीख की, और पूरे भारत से बहन जी ने सभी लोगों को इनवाइट किया था इस रैली में आने के लिए। साथियों, उनकी इस आह्वान को देखकर सभी मनवादियों की और सरकार की चूल्हे हिल गई। साथियों, सरकार ने काफ़ी ट्रेनें बंद करी ताकि आदमी और बहुजन समाज हमारे लखनऊ तक ना पहुंच पाए, और जिन लोगों ने साथियों 9 तारीख के लिए बसें कर दी थी उन बसों का भी बयाना वापस कर दिया गया, क्योंकि हम आर्थिक कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास अपना कोई साधन तो है नहीं। जैसे भी लोगों को, किसी को बैलगाड़ी मिली, किसी को साइकिल मिली, कुछ नहीं तो लोग पैदल ही चले गए। अपने घर से खाना, अपने घर से रोटियां बांध के, अपने घर से पानी लेकर उस रैली के अंदर लोग पहुंचे, और फिर भी वहाँ इतने विशाल रैली जो बहन जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथियों, 10 लाख से ऊपर उस रैली में भीड़ थी, जिसको देखकर सभी मनवादियों के चूल्हे तो साथियों हिली गई। और राजनीतिक पार्टियां, जो कि हमारे सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियों के काफ़ी चैनल्स चल रहे हैं, उन चैनलों पे यही प्रचारित होने लगा कि ये जो रैली थी ये सरकार द्वारा, उन्होंने बहन जी को, सरकार ने, बहन जी मतलब एक सरकार की बी टीम है, बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। तो इसी के कारण हम यही राष्ट्रीय भीम संघ के प्रवक्ता जी मयंक प्रधान जी के पास आए हैं कि प्रधान जी, ये बात कहाँ तक सत्य है कि जो जितने भी चैनल्स हैं वो सब यही उड़ाने में आ रहे हैं कि बहन जी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, और बहन जी दूसरों के फंडिंग की है बहन जी को। मतलब देखिए राजकुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है, और मैं एक संगठन का व्यक्ति हूँ। मैं बीएसपी का या बीजेपी का या किसी भी पार्टी का कोई ऑथराइज प्रवक्ता नहीं हूँ और कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ। लेकिन मान्यवर, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे लिया कि आप देखिए राष्ट्रीय भीम संघ से हैं, और जितने भी हमारे बहुजन संगठन हैं या संघ बने हुए हैं या जो भी छोटे छोटे भी संगठन हैं, वो सब के सब जाके तो मान्यवर बीएसपी में मिलेंगे, क्योंकि बीएसपी एक राष्ट्रीय ये अपनी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए सच को सच कहना भी ज़रूरी है। ये जो बात आप कह रहे हैं बीएसपी के बारे में, तो मैंने भी वो देखी है वीडियो, और काफ़ी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर इसको उड़ा रहे हैं, घुमा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, मायावती जी ने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा है। मायावती जी ने जो लखनऊ के अंदर अंबेडकर पार्क है, दलित प्रेरणा स्थल, तो जो उन्होंने अपने शासनकाल में बनाया था, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के लठैतों की सरकार बन गई थी, अखिलेश यादव की सरकार में वहाँ पे तोड़फोड़ भी हुई है। मायावती जी की मूर्ति को तोड़ा गया, और भी वहाँ पे चीज़ें टूटी गई हैं, बाकायदा रिकॉर्ड है, और उन्होंने उसका रख रखाव भी ठीक से नहीं लगा, जबकि उसमें टिकट लगा हुआ है। जो भी, अगर आप भी उसमें घूमना चाहेंगे तो आप टिकट लेंगे, और टिकट लेने के बाद आपके अंदर एंट्री होगी और आप उसे घूमेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा पार्क बनाया है। तो मायावती जी ने अभी अपनी रैली करने से पहले जब उस पार्क की दुर्दशा देखी, जो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जो भी राष्ट्र की संपत्ति होती है वो किसी पार्टी द्वारा बनाई तो जाती है, हर पार्टी बनाती है, लेकिन वो संपत्ति राष्ट्र की होती है, और राष्ट्र की संपत्ति मतलब देश की संपत्ति। तो मायावती जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को एक लेटर लिखा कि योगी जी,
हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप इस दलित जो है अंबेडकर पार्क है, जो दलित प्रेरणा स्थल है, इसमें जो टिकट लग रहा है, इस टिकट के पैसे से ही इसका जीर्णोद्धार कराइए, क्योंकि इसकी दुर्दशा हो चुकी है, टूट फूट है, लाइट वाइट बहुत सारी समस्याएं हैं उसमें। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए उनको एक लेटर लिखा और मुख्यमंत्री जी ने उनके लेटर को स्वीकार करा, उनके आग्रह को स्वीकार किया, और जो उससे पैसा आया है उसी अंबेडकर पार्क से, जो उनकी कमाई हुई है टैक्स के एवज में, वो पैसा उन्होंने वहाँ लगा के उसका जीर्णोद्धार कर दिया है। तो देखिए, इंसानियत कहीं ना कहीं ज़िंदा रहती है। अगर उन्होंने माननीय बहन जी की बात को माना है और बहन जी के आग्रह को स्वीकार किया है, तो कहीं ना कहीं इंसानियत जीवित है। उसके नाते माननीय बहन जी ने उनका शुक्रिया अदा किया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब कहानी यहाँ पे बिगड़ती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। अब थोड़ा सा इतिहास अगर मैं समाजवादी पार्टी का भी खोलूँ आपके बीच में, तो समाजवादी पार्टी के जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जीवित थे, तो उन्होंने 2024 के चुनाव से पहले संसद के पटल से कहा था, मोदी जी मैं आपको एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनता देखना चाहता हूं, और मेरी बड़ी इच्छा है कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार यानी कि प्रधानमंत्री बने। तो इसका क्या मतलब है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। समाजवादी पार्टी का आधा से ज़्यादा कुनबा बीजेपी में है। उन्होंने अपने अभी विधान परिषद के जो चुनाव थे, एमएलसी के जो चुनाव थे, समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करे बीजेपी के सामने, ये सच्चाई है। लेकिन बी टीम कौन है? बहुजन समाज पार्टी। क्यों? क्योंकि वो बहुजनों की बात करती है। ये अपना फर्जी पीडीए बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि देखो पीडीए है, पीडीए है। मायावती जी ने अब की बार आपने देखा होगा लखनऊ में अपने मंच पे 6 कुर्सियां लगाई थी, जिसमें माननीय विश्वनाथ पाल साहब ओबीसी समाज, और हमारे उमाशंकर सिंह क्षत्रिय समाज, और हमारे सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण समाज, और आकाश आनंद जी, और मुनकाद अली जो मुस्लिम चेहरा है। बहन जी ने दिखा दिया असली पीडीए ये है, जिसमें हर समाज की वैल्यू है, हर समाज का प्रतिनिधित्व है। नकली पीडीए नहीं बनाया। बहन जी ने अपने शासनकाल में जो कासगंज का नगर मान्यवर साहब काशीराम नगर रखा था, उसका नाम चेंज करने वाला कौन व्यक्ति है? ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। आज ये पीडीए का ढोंग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, और नाम लगा रहे हैं कि बी टीम बीएसपी है। अरे बीएसपी कैसे है? तुम्हारा आधे से ज़्यादा खानदान बीजेपी में है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बहू प्रतीक यादव की भी जो धर्मपत्नी है अपर्णा यादव, वो बीजेपी की महिला आयोग की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं। इनके ससुर दामाद सब बीजेपी में है। लेकिन आरोप किस पे लगता है? बहन जी पे है। माने देखो, ये समाजवादी पार्टी इनके परिवार से ही क्या एक मतलब, ये तो खाली अभी क्षेत्रीय पार्टी है, इसको राष्ट्रीय पार्टी तो आप नहीं कह सकते, ये क्षेत्रीय पार्टी है। और कांग्रेस के अंदर आप एक बेशक परिवारवाद बोलते हैं लोग, पार्टियां देखो राजनीतिक पार्टियां, एक राजनीतिक द्वेष हो सकता है, ठीक है ना, पर जनता को ये चीज़ तो जनता के अंदर जानी चाहिए। हालांकि हम कोई कांग्रेस के समर्थक नहीं है, ना हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, मगर फिर भी जब बात आती है तो जनता तक पहुंचानी चाहिए उस बात को। कांग्रेस का ऐसा कोई वो इनके खानदान का बंदा, जैसे नेहरू खानदान का, गांधी खानदान का, कोई उनकी बात नहीं करता मैं। संजय गांधी वो एक अलग परिवार होता है, वो शुरू से उनके जो पारिवारिक मतभेद थे वो एक अलग पॉइंट है, उसमें हम नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है, तो इनमें से तो ये सारे के सारे तो एक ही पार्टी में चल रहे हैं ना, कांग्रेस में। इस एक परिवार के अंदर आप देखिए ना, हर पार्टी में आदमी मिलेगा, हर पार्टी के अंदर आदमी है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार से हर आदमी आपको बीजेपी में मिलेगा। पहले बीएसपी में भी थे, ऐसा नहीं है, बीएसपी में भी थे, बीजेपी में भी थे, और कुछ इतना ध्यान नहीं रखते लोग। कांग्रेस में भी चले जाते होंगे, क्योंकि देखो नेता लोग तो बदलते रहते हैं, मंत्री तो यही होते हैं ना। जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, अभी मान लो बीजेपी राज कर रही है, तो जितने मंत्री हैं यही मंत्री सारे अपने, जब कांग्रेस राज कर रही थी उस टाइम थे। तो ये चीज़ क्या जनता नहीं समझ पा रही? क्या जनता तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए?
देखिए, जनता सब समझ रही है। आपने देखा है कि आज जो बहन जी ने 9 अक्टूबर को रैली रखी थी, इन्होंने 36 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी, जो पूर्वांचल से लखनऊ की ओर आ रही थी, जो दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही थी। कुल मिला के 36 ट्रेनें रद्द करी हैं। रद्द का मतलब कुछ रद्द कर दी, कुछ का रूट डाइवर्ट कर दिया, कुछ को लेट कर दिया, जो जल्दी जाने वाली थी उनको लेट कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं पब्लिक ना पहुँचे। लेकिन माननीय बहन जी ने और मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने लोग कमाए हैं। लोग उनकी रैली में पैदल गए हैं। आपने देखा होगा, वीडियो मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा, दिखा दूंगा मीडिया के माध्यम से। लोग देखा हमने, पैदल नहीं, बेचारे पैदल जा जाके लोग वहाँ पे सड़कों पे बैठ गए। वो तो उनका तो वो भी नहीं था कि बहन जी तक पहुँच पाए। वो लोग पैदल गए, लोग तांगे से गए, लोग बैलगाड़ी से गए, लोग अपनी वाहन से गए, निजी किराए के वाहन कर करके गए, लेकिन गए क्योंकि वो बहन जी के अंदर अपना नेता ढूंढते हैं और बहन जी के अंदर उनको अपना नेता दिखता है। इसीलिए लोग अपने घर से आम का अचार, सब्जी और रोटी बांध के और प्लास्टिक की बोतल में पानी लेके गए। ऐसा कार्यकर्ता किसी और पार्टी में आप मुझे बता दो? नहीं, किसी पार्टी में नहीं दिखेगा। अरे ये तो धन्नाटो की पार्टी है। इनको पैसे भी, ऐसे सीन आए हैं, ऐसे वीडियोस आई हैं कि उनको पैसा देख के कोई करोड़ों रुपया भी देगा तो उनको खरीद नहीं सकता। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, ये तो धन्नाटो की पार्टी है। बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये समाजवादी पार्टी लठैतों की पार्टी हो गई। इनके पास तो पैसे कमी नहीं है, लेकिन इनके पास पैसा होने के बावजूद भी ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो समर्पित हैं पार्टी के प्रति, और ऐसे कार्यकर्ताओं को कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया में इतनी बड़ी रकम नहीं बनी कि उनको खरीद पाए। वो साहब काशीराम और बहन जी की ताकत है। ये तो बहन जी ने सिर्फ ये एक मैसेज दिया है, ये तो झलक है, झांकी है। अगर बहन जी अपनी हनक लगा देना तो उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होगी। राष्ट्रीय पार्टी है वो। बीएसपी को आप क्या मान रहे हो? मगर बीएसपी है, बीएसपी ने सारे नेता पैदा करे हैं। मान्यवर दलितों के अंदर से ही ये एक आवाज़ उठ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है कि बहन जी ने रैली तो की, सब कुछ सक्सेस भी हुई, मगर दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, बहन जी ने उसके खिलाफ एक बात भी नहीं बोली। देखिए, बहन जी अपने स्तर पे जो काम हो रहा है वो बहन जी कर रही हैं। बहन जी ने बोल दिया है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में और बीजेपी के शासनकाल में जो जो जुर्म जाति हुई है सबका हिसाब लिया जाएगा। कहा तो है और खुले मन से कहा है, और कैसे करे। बहन जी का जो तरीका है वो अलग है। बहन जी कभी अपने कार्यकर्ता पे एक लाठी, एक मुकदमा लगने नहीं देती। बहन जी का सिस्टम अलग है। बहन जी का सत्ता परिवर्तन का मामला है। बहन जी का कभी मुख्यमंत्री बनना, विधानसभा जाना, ये कभी मैटर ही नहीं करा उनके लिए। नहीं, सत्ता के लिए मतलब मैं खुद ओबीसी समाज से हूँ और आज ओबीसी समाज बहन जी की तरफ बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे गुजर समाज हो, जाट समाज हो, त्यागी हो, सैनी हो, और जितने भी हमारे पाल बघेल हों, सारे जुड़ रहे हैं उसमें। उनकी विचारधारा है, उनकी एक आइडियोलॉजी है। इनके पास आइडियोलॉजी नहीं है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पास अपने कई कई दल हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, NSUI, मेन कांग्रेस, सेवा दल। फिर भी कांग्रेस के अगर बस की बात हो तो इतनी भीड़ दिखा दे। 10 लाख से ज़्यादा आदमी था, कांग्रेस इकट्ठा करके दिखा दे। नहीं, बीएसपी का ये बात तो देखो, अब समाज समझा है। ये 11 सालों के अंदर हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि समाज तो जागरूक हुआ है। पर ये कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के ये तो कॉलेज से शुरू हो जाते हैं, ये तो शिक्षा से शुरू हो जाते हैं। इनके अपने राजनीतिक दल हैं, ABP बीजेपी का है, RSS का है, और NSUI कांग्रेस की है। ये तो मतलब ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीति करने के लिए ही हैं। इनको जनता से कुछ नहीं लेना। ये सब स्वार्थी लोग हैं। हाँ, ये अगर मैं कह रहा हूँ बहन जी की जैसे मीटिंग कर दो, इनके जैसे निस्वार्थ भाव के कार्यकर्ता इनके पास नहीं है। ये सब स्वार्थ में डूबे हैं। मुझे राज्यसभा मिल जाए, मुझे लोकसभा की टिकट मिल जाए, मुझे विधान परिषद की मिल जाए। लेकिन बहन जी के पास ऐसा कोई नहीं है कि मुझे राज्यसभा मिल जाए। बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहन जी में अपनी नेता को देखते हैं, वो बहन जी को देवी स्वरूप मानते हैं। बहन जी ने तो, और बहन जी वास्तव में ही दलितों की जीती जागती यदि कोई देवी है तो बहन कुमारी मायावती जी है। उन्होंने राष्ट्रीय भीम संघ के उन्होंने अपने समाज के लिए इस्तीफा मुंह पे फेंक के मार दिया था। हम राष्ट्रीय भीम संघ के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, लेकिन सच को सच कहना, इसके लिए मादा चाहिए। मायावती जी वो शख्सियत है जिन्होंने एक सहारनपुर में एक कस्बा पड़ता है, उसमें एक कांड हुआ था दलितों के साथ। उस कांड के ऊपर
अपनी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया इस्तीफा था। दे दिया था। आज कोई प्रधान ही नहीं छोड़ के दिखा दे, भाजपा का या कांग्रेस का या नहीं, इसमें तो समाजवादी इस्तीफे का। होते ही नहीं। ये तो आजकल की आज की जो सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। ये कर दे ही नहीं सकते, ये सत्ता को चाटने वाले लोग हैं। बड़ी मुश्किल से तो सत्ता में आए हैं, तो कैसे छोड़ेंगे मान्यवर? उसके लिए दम चाहिए। इनको जनता से कुछ नहीं लेना। जनता को ये कहाँ समझ रहे हैं। और आप देख लेना, मायावती जी ने बोला है कि 2027 में चुनाव में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी और आप लोग मेरे साथ लगो। और ये मैं दावे से कहता हूँ कि यदि मायावती जी फील्ड में उतरेंगी तो ये समाजवादी वमाजवादी ये भूल जाओ, इनके दिन लद गए। चलो साथियों, धन्यवाद मयंक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो साथियों, ऐसे ही सरकार की गरिमा किस हिसाब से चल रही है वो आप आगे आप देखते रहेंगे। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे, ये कुछ विचार थे जो हम राष्ट्र भीम संघ के पास आए हैं। काफ़ी बातें उड़ रही थी कि बहन जी ने ये नहीं करा, बहन जी ने वो नहीं करा। अब हो सकता है इसको हम वो क्लियर नहीं करते हैं कि काफ़ी वीडियोस आती हैं तो सवाल लिए जाते हैं, और जो पार्टी से जुड़े होंगे, जो संगठनों से जुड़े होंगे, उन्हीं लोगों से, जो जागरूक लोग हैं, उन्हीं लोगों से लिए जाते हैं। तो मयंक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। और साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और हमने जो भी था वो आप तक पहुँचाया। हमारे दर्शकों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।